गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा सातवां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान का वर्णन में हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ का के रूप में। इससे पूर्व मैंने मंदराचल के द्वारा बासुकीनाग के सहायता से समुद्र मंथन के उपक्रम का उपाय, देवताओं और दानवों की मित्रता का उपाय भगवान नारायण ने बतलाया। उनकी विषम परिस्थितियों में प्रभु की कृपा दृष्टि से वे पुनः अपने ताकत में आए। भगवान ने उस मंदराचल को उठाकर समुद्र किनारे रखा। इस तरह से मैं आगे बतलाते हुए अभी इस जगह पर आ रहा हूँ जब भगवान के आदेश पर समुद्र मंथन आरंभ हो रहा है। हो सकता है कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करेंगे। इस मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए बासुकीनाग को नेति बनाया गया, रस्सी बनाया गया और नीति के भली भांति से उस पर्वत को उस मंदराचल में लपेट करके बड़े उत्साह और आनंद से लग गए। तो इतना ही नहीं हुआ, उस समय भगवान नारायण चूंकि जानते थे कि जब मंदराचल को घुमाया जाएगा तो उस समय बासुकीनाग के साथ क्या स्थिति होगी, क्या पीड़ा होगी और उनके मुख से निकलने के हुंकार से क्या हो सकता है। इसलिए उससे पहले ही भगवान नारायण ने ऐसा चाल चला कि वे सर्वप्रथम जाकर के बासुकीनाग के मुख की तरफ का रस्सी मुख की तरफ धर लिया और उनका देखा देखी सारे देवता उनकी तरफ। लेकिन अब दानवों की बारी थी। दानवों ने कहा, तो जब दानवों ने ये देखा कि ये लोग मुख की तरफ हैं तो दानवों से रहा नहीं गया और उनको दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पूछ तो सांप का अशुभ होता है और हम पूछ को नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन भी किया है। ऊंचे वंश में हमारा जन्म है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। जब एक ओर खड़े हो गए तब भगवान जो है मुस्कुराए। उनकी मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुरा करके बासुकी का मुंह छोड़ दिया और धीरे से पूंछ की ओर आ गए। तो पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना स्थान सुनिश्चित करके देवता और दानव राक्षस जो हैं वह अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र का मंथन के लिए तैयार हो गए। पूरी तैयारी हो गई। हे राजन, हे परीक्षित, जब मंथन होने लगा
जब मंथन होने लगा, बड़े बड़े जो बलवान देवतागण थे, असुर थे, तो उनके पकड़े रहने के बावजूद भी मंदराचल पर्वत को जब समुद्र में डाला गया तो उन दोनों के उतने बलवान राक्षसों अर्थात दानवों और देवताओं के पकड़े रहने के बावजूद भी उसकी भार इतना अधिक था कि और समुद्र के नीचे कोई आधार नहीं था जहाँ पर वह टिकता। तो ऐसी स्थिति में वह मंदराचल पर्वत धीरे धीरे बैठने लगा, डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब कुछ किया कराया जो कार्य था वह पूर्ण नहीं होता देख करके मुंह पर उदासी छा गई और अपना सब क्या कराया मिट्टी में मिलते देख करके उनका भी मन टूट गया। तो वैसी स्थिति उस समय भगवान ने देखा कि यह कार्य जो है जिसमें ये पर्वत डूब रहा है तो ये किसी न किसी विघ्नराज का काम है। विघ्नों का राजा जो है उनका ये काम है, यह करतूत है। इसलिए उन्होंने उसकी निवारण का उपाय सोच लिया तेजी से। और वह निवारण का उपाय क्या था? उन्होंने विशाल कश्यप का रूप धारण किया। विशाल कश्यप का रूप उन्होंने धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपने पीठ पर थाम लिया, यानी पीठ पर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, ये सब कोई जानता है। वे सर्वे सर्वा हैं, वो आदि अंत और मध्य से परे हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। समर्थ कर कछु दोष गोसाएं, वे सामर्थ्यवान हैं, उनसे ही सारी सृष्टि है। अतः उन्होंने ये ताड़ गए थे और उन्होंने एक विशाल कश्यप का रूप धारण किया और उसे उस मंदराचल डूबते हुए मंदराचल को अपने पीठ पर रोक लिया। भगवान की तब क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है और संकल्प पूरा कराएंगे ही, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। देवता असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए खड़े हो गए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर, यानी 1,00,000 योजन में अपना पीठ को फैला करके उतना बड़ा कश्यप कछुए का अवतार धारण किया, मंदराचल को धारण कर रखा था। हे परीक्षित, सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्वेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तदार्वर्तनमादिकश्यपो मेनेङ्गकण्डूयनमप्रमेय। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को घुमाना शुरू किया नेति के द्वारा, वासुकीनाग के द्वारा, तब वह भगवान की पीठ पर ही घूमने लगा, क्योंकि भगवान अपनी पीठ लगाए हुए हैं कश्यप रूप में। अनंत शक्तिशाली आदि कश्यप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना भारीपन नहीं दिखा, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी कोई खुजली मिटा रहा हो, खुजला रहा हो उनकी पीठ को। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उसकी शक्ति के रूप में प्रवेश किया। भगवान के देखिए कितने अवतार एक साथ हो रहे हैं यहाँ पर। पहला कश्यप का स्वरूप धारण किया, दूसरा दानवों की शक्ति छिन्न न हो इसलिए उसमें शक्ति के और बल को बढ़ाते हुए असुर में प्रवेश कर गए। तीसरी वैसे ही देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किए और वासुकीनाग में निद्रा के रूप में प्रवेश करे, निद्रा बन करके वे प्रवेश कर गए। इस पर्वत के ऊपर दूसरे छोर पर चलिए, नीचे वाले छोर पर वासुकी कश्यप रूप में भगवान है। अब ऊपर में चलते हैं। ऊपर दूसरे पर्वत के समान
भगवान अपने विशाल आकार बनाए और दूसरे पर्वत के समान सहस्र बाहु भगवान, हजारों हाथ वाले जो भगवान हैं, अपने हाथों से उसे दबाकर रखा, दबाकर स्थिर हो गए। इतनी अवतार हुई तो अब उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र ये स्थिति को देख करके, प्रभु की लीला देख करके सभी स्तुति करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार के रूप में कश्यप देवता के रूप में और असुरों के शरीर में उसकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने बासुकी नाग में निद्रा के रूप में। काहे को नेति बासुकी में ये निद्रा के रूप में प्रवेश किया? चूंकि रगड़ से जो बासुकी नाग को कष्ट होता है, जो पीड़ा होती, तो उससे बड़ा भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकता था। तो इसीलिए प्रभु ने उसे सुला देने के लिए, कि सुलाने से उनको कम कष्ट होगी, अतः जिससे उसे कष्ट ना हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से दानवों ने, देवताओं ने उन्मत्त होकर के मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र का मंथन करने लगे। अब उस समुद्र के मंथन से हुआ क्या? समुद्र में रहने वाले जितने भी जलचर थे, मगर, मछली आदि जीव जो थे, जब पानी गोले से घूमा तो वे बौखला गए, क्षुब्ध हो गए। इंद्र शास्त्र कठोर दृंग मुख श्वासाग्नि धूमात वर्चसो सुरा पौलोम काले अवलेल्व लादयो दावाग्नि दधासरलाइवावन। नागराज बासुकी के हजारों कठोर नेत्र हैं, मुख हैं और श्वास है, श्वासों से विष की आग निकलता है। उस निद्रा में भी वह निकलने लगा। उतने के बाद उनके धुएं से पौलोम, काले, बली, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। यही नहीं, देवता लोग भी निस्तेज हो गए उसके आग निकलने से, धुएं निकलने से। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ कोई खड़ा हो। सभी काले कलुटे दिख रहे थे। देवांश तच्छवासिखात प्रवां धूम्रांबरस्त्रग्वर कंचुकाननं संभ्यवर्षन् भगवद्वसागणा वभु समुद्रोर्मयूपगूढ़वायवः। साखू के पेड़ की तरह दानव लोग दिख रहे थे। देवता भी उससे बच नहीं पाए। बासुकी के श्वासों की लपट से उनका भी तेज जाता रहा, वो भी निस्तेज हो गए, फीका पड़ गए। वस्त्र, माला, कवच, कुंडल, मुख सभी धूमिल हो गए। सभी धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता प्रदान करने लगा, जैसे उन्हें थकान का एहसास न हो। सुगंधित संचार होने लगा सुगंध का। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला, तब स्वयं अजित भगवान भी समुद्र मंथन करने लगे।
तब स्वयं श्री भगवान वे जो है उस मंथन में सम्मिलित हो। और जब सम्मिलित हुए तो उनका स्वरूप कैसा था? बहुत सुंदर स्वरूप। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योद्विधुम मूर्धनि व्राज द्विलूलित कचस्त्र गधरो रत्नेत्र। अब प्रभु की स्वरूप कैसा है? वे जब प्रभु लगे बांसुरी नाग को पकड़े, मंदराचल को मथाने को घुमाने के लिए, तो उनके स्वरूप उस समय मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वैजयंती माल सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से बांसुरी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान नारायण ने मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, तब क्या हुआ? उस समय दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। जब अजित भगवान नारायण ने इस प्रकार जब समुद्र का मंथन किया, तब चूंकि बहुत रफ्तार से अपनी ताकत से प्रभु की दृष्टि से जब उसकी रफ्तार बढ़ गई, तो उस समुद्र में रहने वाले जितने भी जल चलते, चाहे वह मछली हो, मगर हो, सांप हो, कछुए हो, भयभीत होकर वे सभी ऊपर की ओर आ गए। सभी भयभीत हो गए और ऊपर की ओर आ गए और इधर उधर जो है भय से भयभीत होकर भागने लगे। तिमिंगिल आदि मत्स्य जो कहलाते हैं, समुद्री हाथी और गिरह व्याकुल हो गए। उसी समय पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष, अत्यंत भयानक विष निकला। वह इतना भयानक था, इतना उग्र था कि चाहे वह दिशा विदिशा ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने लगा, हर लोक में जाकर छाने लगा। असह्य विष से बचने का कोई उपाय नहीं था। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर अंत में श्री भगवान के श्री महादेव जी के चरणों में गए। वे भागे भागे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उस समय भगवान शंकर सती के साथ बैठे हुए थे। ऋषि मुनि उनसे कुछ प्रवचन सुन रहे थे, कुछ कथा प्रसंग सुन रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे और वहां पर प्रभु अपनी पत्नी सती के साथ अर्थात माता सती के साथ विराजमान थे। देवता भागे भागे वहां पहुंचे और त्राहिमाम कहकर दंडवत हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोगों के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए और मोक्ष के लिए बड़े तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। प्रजापतियों ने भगवान से कहा, देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भावन राहिना शरणापन्नांस त्रैलोक्य दलान्विषात् त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चयन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुम्। प्रजापति भगवान से कहते हैं, देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हे भगवान, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत के गुरु भी हैं। हे भगवान, हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ सप्तमोऽध्याय, सातवां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। अरे राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे कहोगे तो श्याम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, घन श्याम मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।